हाँ, तो डियर स्टूडेंट, वातावरण को जो सुगंधमय बना दे, वातावरण को जो सुगंधमय बना दे उसे इत्र कहते हैं। वातावरण को जो सुगंधमय बना दे उसे इत्र कहते हैं, और जीवन को जो सुगंधमय बना दे, जो सुगंधित कर दे, उसे मित्र कहते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है प्रिज्म से संबंधित, यानी प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र निकालना है। 2013 का इंटर एग्जाम 2013 का इंटर एग्जाम का प्रश्न 14 है, और ये और में अथवा में आया हुआ था कि एक प्रिज्म के लिए दिखाएं कि अपवर्तनांक n हेतु n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बटा साइन a बाई 2, इसको दिखाना है भाई। ये है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है, और इस सूत्र को ही हमें निकालना है। सो आज हम चलने वाले हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, तो मान लिया ABC एक प्रिज्म है, देख लो ABC एक प्रिज्म है, और PQ क्या है भाई, तो देख लो PQ है आपतित किरण, QR है अपवर्तित किरण, और RS है निर्गत किरण जो इस प्रिज्म से निकल रही है। हाँ भाई, जो किरण आ रही है वो कहलाती है आपतित, जो इसमें प्रवेश कर रही है, प्रिज्म में जो प्रवेश कर रही है वो है अपवर्तित, और जो प्रिज्म से बाहर निकल रही है वो है निर्गत किरण। तो अब आप समझ गए होंगे कि PQ क्या है, आपतित है, QR है अपवर्तित है, और RS निर्गत किरण है। और एक बात और है, NQ जो है वो क्या है, AB पर लंब है। NQ यहाँ लिखे NQ लंब AB, तथा NR जो है यहाँ पर N-R, ये जो है AC पर लंब है। सो यहाँ हमने बताया कि NR डैश लंब AC है। तो पहले बता चुके कि QR अपवर्तित है तथा RS निर्गत किरण है। PQN बराबर I। हाँ देखिए भाई, अभिलंब और आने वाली किरण के बीच का जो कोण बनता है वो आपतन कोण कहलाता है। तो ये है अभिलंब और ये है आपतित किरण, और इसके बीच का कोण I आपतन कोण है। उसी प्रकार देख लीजिए यहाँ पर निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको हम कहते हैं निर्गत कोण। तो यहाँ देखिए निर्गत किरण है, ये अभिलंब है, और I2 ये जो कोण बना है ये SRN डैश, एस देख लीजिए SRN डैश, ये जो कोण बना है SRN डैश, इसको हमने I2 लिखा है, और यही I2 निर्गत कोण है, ये निर्गत कोण है। तो आपने देखा कि I1 आपतन कोण है और I2 निर्गत कोण है। R1 R2 अपवर्तन कोण है। अब देखिए, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं, और ये R1 R2 क्या है, अपवर्तन कोण है। डेल्टा क्या है, विचलन कोण है। अब भाई डेल्टा क्या है, विचलन कोण। विचलन किसको कहते हैं, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये आपतित किरण सीधे ऐसे निकल जाती, लेकिन इस प्रिज्म के चलते किरण जो आ रही है वो इस तरह से विचलित होकर अब इस दिशा में इधर आ रही है ना। इसका मतलब कि वो अपने पथ से इतना कोण से विचलित हो गई, और इस कोण का नाम है डेल्टा। तो ये डेल्टा कोण से ये अपने रास्ते से विचलित हो गई, अलग हो गई, हट गई, है ना। ये डेल्टा कोण से अलग हो गई है, इसी को हम कहते हैं विचलन कोण। तो डेल्टा विचलन कोण है। अब आते हैं भाई A प्लस कोण O, है ना। ये देखिए त्रिभुज क्या है, AQOR, ये है एक चतुर्भुज। ये क्या है, चतुर्भुज है, AQOR, ये चतुर्भुज है। और आपको हमने पहले बताया कि ये जो है यहाँ पर लंब है, तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा भाई। उसी प्रकार यह भी तो लंब है, तो यहाँ भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो 180 तो यही हो गया। ये दोनों कोणों का योग इस चतुर्भुज में, ये दोनों कोण का योग तो 180 हो गया। तो शेष तो अब A प्लस O 180 होगा, क्योंकि ये चारों कोणों का योग होता है 360। सो आपको पहले से मालूम होगा ज्यामिति से कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। तो सो आपको अभी देख लिया कि ये लंब है तो 90 डिग्री, ये लंब है तो 90 डिग्री, और दोनों मिलके 180 डिग्री। तो शेष आपका A प्लस O हो जाएगा 180 डिग्री। सो हमने यहाँ लिखा, क्या लिखा है, कोण A प्लस O
इक्वल टू 180 डिग्री। और फिर आप यहीं त्रिभुज में रह जाइए, यहीं पर देख लीजिए, ये एक त्रिभुज है QOR और इस त्रिभुज में 3 कोण है और आप जानते हो कि तीनों कोणों का योग भी होता है 180 डिग्री। सो हम लिखेंगे R1 + R2 + O बराबर 180 डिग्री। सो यहाँ पर तो हमने वही लिखा, कोण R1 + कोण R2 + कोण O इक्वल टू 180 डिग्री। तो अभी आपने देखा कि A + O है 180 डिग्री और R1 + R2 + O है 180 डिग्री और दोनों साइड से हमने O को निकाल दिया। तो अब हमारे पास बचा R1 + R2 बराबर A, है ना। देख लीजिए R1 + R2 बराबर A। अब ये A क्या है भाई, तो A इस फिगर में देख लीजिए, A कहा जाता है अपवर्तक कोण, प्रिज्म का ये अपवर्तक कोण है। तो अब ये देखिए R1 + R2 बराबर हुआ A अपवर्तक कोण। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप विचार करेंगे न्यूनतम विचलन के लिए, जब डेल्टा जो विचलन हुआ है वह डेल्टा विचलन अगर ये कम हो, यह विचलन बहुत थोड़ा हो, उस हालत में हम R1 और R2 बराबर R मान सकते हैं। तो ये देखिए न्यूनतम विचलन के लिए हम क्या लिखेंगे, R1 + R2 बराबर R। तो R1 की जगह पर हमने R लिखा, R2 की जगह पर R लिखा और A उतार दिया और R जोड़ते हैं तो 2R हो गया और इसको उतार दिया। फिर R लिखने के बाद ये जो 2 गुणा है इसको हमने ला करके इधर भाग किया तो R बराबर मिला A/2। सो इसका दूसरा हमने इक्वेशन बनाया, जबकि R1 + R2 बराबर A को पहला इक्वेशन हमने बनाया है। अब थोड़ा सा आप चलते हैं ये डेल्टा की तरफ कि डेल्टा को हम क्या लिखें। तो आइए यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिए, ऐसा अगर कोई त्रिभुज है तो ये बहिष्कोण कहलाता है और ये दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है। अगर ये 30 हो, ये 20 हो तो 30 और 20 जोड़ करके यहाँ आ जाएगा 50, यानी इस दोनों कोणों के योगफल के ये बराबर आता है। तो सो आप देख लीजिए यहाँ पर ये जो इस त्रिभुज में ये जो है डेल्टा, ये बहिष्कोण है किसका, QDR त्रिभुज का ये डेल्टा है बहिष्कोण। सो हमने देख लीजिए लिखेंगे क्या, यह डेल्टा जो है ये दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे क्या कि DQR इस कोण को आप प्लस DRQ इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा, यानी ये दोनों कोणों का योग इस डेल्टा के बराबर होगा। सो अभी हमने आपको बताया है कि बहिष्कोण 2 अभिमुख अंतःकोणों के योग पे बराबर होता है। तो देखिए हमने वही लिखा DQR + DRQ बराबर हुआ डेल्टा। अब आते हैं भाई DQR क्या है, तो थोड़ा DQR को देख लीजिए। यह जो कोण है, पहले आप यहाँ देख लीजिए, ये जो टोटल कोण है इस टोटल कोण के बराबर होगा। क्यों होगा, इसके लिए अब थोड़ा आप यहाँ फिगर में आ जाइए। देखिए यहाँ पर 2 रेखाएं अगर काटती हैं तो ये कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण और ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। सो अब आप समझ गए होंगे कि ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा। तो आप यहाँ देखिए I के बराबर होगा, ये लाइन है और ये एक लाइन है। तो I के बराबर 2 कोणों का योग होगा क्या, एक होगा DQR + R1, यानी यह दोनों कोणों के योग के बराबर होगा I1। सो हमने यहाँ लिखा भी है, देख लीजिए DQR + R1 बराबर हुआ I1, है ना। यह I1, ये जो I1 है वो ये DQR + R1 के योग के बराबर है। ये दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये शीर्षाभिमुख कोण के बराबर होगा, क्योंकि यह सीधी लाइन ऐसे है और ये दोनों, यह कोण जो है 2 भाग में डिवाइड है तो ये दोनों का योग इसके बराबर होगा। सो हमने यहाँ लिख दिया है, देख लीजिए DQR + R1 बराबर I1 और आप इस R1 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो DQR का मान हुआ I1 - R1। तो अभी आपने क्या दिखा, DQR ये जो कोण है I1 में से R1 घटाने से मिला, उसी प्रकार ये जो कोण होगा I2 में से R2 घटाने से मिलेगा। तो अब देख लीजिए यहाँ पर हमने DQR की जगह पर लिखा I1 - R1 और DRQ के जगह पर लिखा I2 - R2। सो अभी हमने ऊपर देखा है।
और इसमें देख लीजिए I1 को हमने यहाँ उतार दिया, प्लस I2 को यहाँ उतार दिया और माइनस कॉमन ले लिए, तो ये R1 यहाँ आ जाएगा, माइनस कॉमन है तो ये प्लस में R2 हो जाएगा। और फिर देख लीजिए इसको हमने I1 और I2 को I बना दिया भाई, देख लीजिए। तो न्यूनतम विचलन के लिए हम I1 बराबर I2 बराबर I लिख सकते हैं, यानी सभी कोण आपस में ये बराबर होंगे। तो I1 को हमने I लिखा, I2 को I लिखा, है ना। और ये R1 प्लस R2 को हम A कहाँ से लिख लिए भाई, तो देख लीजिए 1 और 3 समीकरण 1 पर आप जाइए, देखिए R1 प्लस R2 बराबर यहाँ A लिखा हुआ है, तो यहाँ R1 प्लस R2 के जगह पर हमने क्या लिखा, A लिख दिया, है ना। चूँकि यहाँ पर R1 प्लस R2 बराबर A लिखा गया है, तो समीकरण 1 से ये लिखा गया। और समीकरण 3 में आपने देखा कि I1 I2 बराबर I है, तो I1 को I बनाया, I2 का I बनाया, दोनों को जोड़ के 2I बनाया, है ना। और ये माइनस A है तो इसको हम इधर लाके प्लस किया। और एक बात और हम आपको बता दें कि न्यूनतम विचलन के लिए इस डेल्टा को हम डेल्टा M लिखते हैं, मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम विचलन, है ना। डेल्टा M डेल्टा को लिख लेते हैं, तो ये जो डेल्टा है उसको हमने न्यूनतम विचलन के लिए लिखा डेल्टा M, क्योंकि हम तो न्यूनतम विचलन पर ही विचार कर रहे हैं। तो अब देखिए ये डेल्टा M हो गया डेल्टा के बदले, और ये माइनस है तो इधर आके हो गया प्लस, और ये I जोड़ करके हो गया 2I। और आप अब समझते होंगे कि 2 को जब इधर हम भाग कर देंगे तो वो मिल जाएगा I, तो ये हमने 2 को इधर ला करके भाग कर दिया और ये निकल गया हमें I, और इसको हमने बनाया 4 इक्वेशन। अब चलते हैं भाई, अपवर्तनांक को हम सूचित करते हैं म्यू से या n से, और आप जानते होंगे कि स्नेल के नियम से अपवर्तनांक म्यू या n बराबर होता है साइन I बाई साइन R, और साइन I बाई साइन R हमने लिख दिया म्यू या n का मान, है ना। ये अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक साइन I बाई साइन R। साइन को हमने लिख लिया, I का वैल्यू क्या लिखें, तो अभी तो यहाँ 4 में हमने लाया है I बराबर डेल्टा M प्लस A बाई 2, तो इसी I के जगह पर इसको हमने I के जगह पर बैठा लिया है ना। क्या, साइन को उतार दिया, I के जगह पर लिखा डेल्टा M प्लस A बाई 2, तो A प्लस डेल्टा M बाई 2 लिख दिया हमने। और इसके बाद देखिए नीचे है साइन R, तो साइन तो हमने लिख लिया, लेकिन R का वैल्यू कहाँ से लावें, तो यहाँ पर देख लीजिए ये समीकरण 2 में है R बराबर A बाई 2, है ना। समीकरण 2 में यहाँ पर है A बाई 2, तो R बराबर हमने यहाँ लिखा A बाई 2, साइन R बराबर हुआ साइन A बाई 2। और आपका यही हो गया किसका, अपवर्तनांक का सूत्र जो हमें निकालना था। सो भाई देख लीजिए ऊपर में, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, म्यू या n बराबर हमको क्या मिला, साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 और साइन A बाई 2, यही तो निकालना था भाई। देख लो यहाँ पर ये जो हमें निकालना था वही निकालना था, n बराबर साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 और साइन A बाई 2। सो हमने निकाल कर यहाँ आपको दिया। और आगे देख लीजिए थोड़ा सा इसमें, और पतले प्रिज्म के लिए डेल्टा M को हम डेल्टा मान सकते हैं, और उस हालत में म्यू बराबर क्या होगा, पतले प्रिज्म के लिए साइन को हम हटा लेंगे और A लिख देंगे, डेल्टा M को डेल्टा लिखा, बटा में 2 लिखा, और फिर साइन को तो हटा दिए हैं, A बाई 2 लिखा। ये कब होगा, पतले प्रिज्म के लिए विशेष स्थिति में। और आप जानते हैं कि ये 2 कट जाएगा तो हो जाएगा A प्लस डेल्टा बाई A, और आप A से A में भाग दीजिएगा तो 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा डेल्टा बाई A, यानी यह A जो है दोनों के नीचे भाग लगेगा। तो अगर A में A से भाग लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेल्टा बाई A। अब थोड़ा सा आप देख लेंगे क्या, अब हमारे पास मिला है क्या, यहाँ देख लो, म्यू बराबर मिला है 1 प्लस डेल्टा बाई A, है ना। म्यू बराबर क्या मिला है, म्यू बराबर 1 प्लस डेल्टा बाई A। तो सो देख लीजिए म्यू बराबर हमने क्या लिखा, 1 प्लस डेल्टा बाई A, और ये प्लस 1 है तो इधर आकर के हो जाएगा म्यू माइनस 1, तो बचेगा डेल्टा बाई A। और ये A क्या है, भाग है, तो इसको हम भाग है तो इधर ला के क्या करेंगे, गुणा कर देंगे।
तब बचेगा डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1/a। तो इसी को भाई हम यहाँ लिखे हैं, देख लीजिए क्या। अतः म्यू माइनस 1 बराबर डेल्टा, है ना, डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो ये एक और नया फॉर्मूला हमें मिला कि डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, है ना। या इसको और भी डेल्टा बराबर म्यू के जगह पर हम एन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेल्टा बराबर n माइनस 1 इंटू ए, इस तरह से ये मिला। और भाई ये ऑब्जेक्टिव 2019 में पूछा गया था कि अपवर्तन विचलन डेल्टा बराबर क्या होता है। तो ये भाई इसका ये आप देख सकते हैं, जाकर के कहीं क्वेश्चन मिला सकते हैं 2019 के ऑब्जेक्टिव में कि डेल्टा बराबर n माइनस 1 इंटू ए। 4 ऑप्शनों में यह भी ऑप्शन था, उसमें ये आपका सही रहेगा 2019 का। हाँ, तो एक बात है बच्चों, देखो 2018 का 17वां प्रश्न और में पूछा गया था, ये न्यूमेरिकल है, इसी से संबंधित। कांच के एक प्रिज्म का कोण 72 डिग्री तथा अपवर्तनांक 1.66 है। इसे 1.33 अपवर्तनांकों के द्रव में डुबाया जाता है। प्रिज्म से गुजरने वाले समांतर पुंज के लिए न्यूनतम विचलन का मान ज्ञात करें, यानी डेल्टा एम का मान हमें ज्ञात करना है विचलन के लिए। तो देखिए भाई, ए बराबर है ये 72 डिग्री, ये क्या है 72 डिग्री, प्रिज्म का कोण है 72 डिग्री। और म्यू2 है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है 1.66 और म्यू1 है प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक 1.33, जो इसमें आपको दिया गया है। और म्यू बराबर होता है म्यू2/म्यू1। सो म्यू2 का मान यहाँ से 1.66 और म्यू1 का मान 1.33। यहाँ पर दशमलव हमारा भाई है छूटा हुआ, तो यहाँ पर हमने लिखा 1.33। और देखिए अब एक फॉर्मूला आता है डेल्टा एम बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। सो पीछे हमने अभी आपको बताया है कि डेल्टा एम बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। और तब आप मान रख दीजिए, म्यू का मान यहाँ से क्या मिला है 1.66। और भाई दोनों तरफ से दशमलव को अगर हम उड़ा दें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखिए दशमलव को दोनों तरफ से अगर उड़ा दिया जाए तो हो जाएगा 1.66 बटा 166/133। ये किसका मान है, म्यू का मान है। तो हमने म्यू का मान रख दिया और -1 किया। और ए का मान हमारे पास है, ए का मान है 72 डिग्री, तो उसको यहाँ लिखा। और फिर इसका एलसीएम लिया तो 166 घटाव 133/133 हुआ, इंटू में 72 आया। फिर इसको हमने घटाया तो 33 बचा, और इंटू में 72 है, बटा में 133 है, इसको कटाया और भाग दिया तो 17.86 डिग्री आंसर आया। तो इसमें पूछा था कि न्यूनतम विचलन का मान ज्ञात कीजिए, तो भाई यही डेल्टा एम हमारा मिनिमम है, न्यूनतम विचलन है, और इसका मान हमने 17.86 डिग्री लाया। हाँ तो बच्चों, अब मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि भाई आप अभी तक आप लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भूलिए नहीं। मुझे मोटिवेट करने के लिए तो बस वही चाहिए। सो आपको अच्छा वीडियो जानने के ऐसे आए हुए एग्ज़ाम में वीडियो लेने के लिए और मुझे खोजना पड़ता है, इसे मेहनत करके निकालना पड़ता है, उसे बनाना पड़ता है। तो इसके लिए भाई आप भी हमें मोटिवेट करें और लाइक सब्सक्राइब करते रहें। हाँ तो जय हिंद बच्चों।